नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम रामसर स्थल यानी कि आर्द्र भूमियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि दुनिया में कितनी आर्द्र भूमियां हैं, कब ये इसको रामसर स्थल क्यों बोला जाता है, भारत में कितने रामसर स्थल हैं यानी कि कितनी आर्द्र भूमियां हैं, कौन कौन सी आर्द्र भूमियां हैं, 2022 में कौन कौन सी आर्द्र भूमियां घोषित की गई है। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रामसर स्थल, देखिए सबसे पहले बात करें कि रामसर स्थल यानी कि रामसर संधि से ये रामसर स्थल आए हैं। तो रामसर संधि क्या है? देखिए रामसर एक ईरान का एक शहर है। रामसर ईरान का एक शहर है जहाँ पर 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को कुछ देश मिले और उन्होंने आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया। और इसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को बोला जाता है रामसर समझौता। इसका उद्देश्य क्या था? इसका पर्पज क्या था? इसका पर्पज था आर्द्र भूमि स्थलों की सुरक्षा करना। आर्द्र भूमि स्थलों की सुरक्षा करना। ये जो संधि थी 2 फरवरी 1971 को साइन की गई थी, लेकिन 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आई। ठीक है, चलिए आर्द्र भूमि क्या है? यानी आर्द्र भूमि को इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड। कई बार एग्जाम्स में वेटलैंड लिखा हुआ भी आ जाता है, यानी कि इसको हिंदी में लिख देते हैं वेटलैंड, वहाँ पे आर्द्र भूमि ना लिखकर। तो इसलिए मैंने वेटलैंड जो इंग्लिश वर्ड है उसको भी इंक्लूड कर दिया है ताकि आप उससे कंफ्यूज ना हो। तो आर्द्र भूमि और वेटलैंड एक ही होते हैं। आर्द्र भूमि को इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं। तो वेटलैंड होते क्या हैं? वेटलैंड होते हैं जैसे कोई भी दलदल हो सकता है, लाइक जैसे गुजरात के अंदर सर क्रीक हैं या बॉम्बे के अंदर ठाणे क्रीक हैं, तो ये दलदल हैं। इसके अलावा नदियाँ हो सकती हैं, झीलें हो सकती है, डेल्टा हो सकते हैं, बाढ़ के मैदान हो सकते हैं, चावल के खेत हो सकते हैं, समुद्री क्षेत्र हो सकते हैं, तालाब और जलाशय हो सकते हैं। ये जो आर्द्र भूमियाँ हैं ये जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र है। इसका मतलब है कि जो 2 क्षेत्र होते हैं उन दोनों के मध्य उन दोनों का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको आर्द्र भूमि कहा जाता है। और जो आर्द्र भूमियों की जैव विविधता यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो उन दोनों स्थलों से ज़्यादा रहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे 2 संक्रमण क्षेत्र हैं, 2 क्षेत्र हैं, उनके बीच कोई मध्य संक्रमण क्षेत्र होता है, तो वो जो संक्रमण क्षेत्र होता है वो उन दोनों स्थलों के जो गुण होते हैं उनको एडॉप्ट कर लेता है। इसलिए वहाँ की जो जैव विविधता है यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ जाती है। तो जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनकी जो जैव विविधता है वो बहुत ज़्यादा रहती है और इनकी जो उत्पादकता वो भी बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जो आर्द्र भूमियाँ हैं पानी को क्या करती है? सोखती है, क्योंकि जो भी नदियाँ हैं, दलदल हैं, ये सब क्या करती हैं? पानी को सोखती हैं और बाढ़ को नियंत्रित करती हैं। तो ये बाढ़ के नियंत्रण में भी क्या है? सहायक हैं। इसके अलावा पानी को फिल्टर करके ये शुद्ध करती हैं, इसीलिए इनको पारिस्थितिकी तंत्र की किडनी कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में किडनी का क्या है? जैसे कोई भी अपशिष्ट होते हैं उनको फिल्टर करने का काम कौन करती है? हमारी बॉडी में किडनी करती है। उसी प्रकार जो जो भी पानी में अशुद्धियाँ हैं उनको फिल्टर करने का काम करती है ये आर्द्र भूमियाँ। इसलिए इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र की किडनी कहा जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ये संधि लागू हुई थी, इसलिए दो हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो आर्द्र भूमि संधि को 2021 में 50 साल पूरे हो गए थे। आर्द्र भूमि संधि को 2021 में 50 साल पूरे हो गए थे। अब रामसर स्थल, अगर किसी साइट को रामसर स्थल घोषित कर दिया जाता है तो उसके क्या फायदे होते हैं? रामसर स्थल होने के फायदे हैं कि उस स्थल के रखरखाव यानी कि मैनेजमेंट और उसकी आधारभूत संरचना यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए यूनाइटेड नेशंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये वित्त पोषण देता है यानी कि पैसे देता है उसके रखरखाव और उसके आधारभूत संरचना को डेवलप करने के लिए यानी कि उसके विकास के लिए। तो ये उसके फायदे हैं रामसर स्थल को घोषित करने की। अब कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम और कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, लाइक जैसे दुनिया में अब तक कुल कितने रामसर स्थल हैं?
तो दुनिया में अब तक 2500 से अधिक रामसर स्थल हैं। देखिए एग्ज़ाम में एग्जैक्टली नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में जो रामसर स्थल हैं वो घोषित होते रहते हैं। तो एक रेंज आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए जैसे कोई स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसमें ऐसा स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि 2500 से अधिक रामसर स्थल हैं, तो वो स्टेटमेंट सही होगा। और बाकी एग्जैक्टली तो नहीं पूछा जाएगा। चलिए कुछ और देखते हैं। भारत में अगर वर्तमान की बात करें तो भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट्स हैं? तो भारत में, मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ 12 अक्टूबर 2022 को, तो भारत में 12 अक्टूबर 2022 तक 75 रामसर स्थल हैं। 75 रामसर स्थल हैं। अगर विश्व का पहला रामसर साइट की बात करें तो किसे घोषित किया गया था? तो वो था ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप, जिसको सन 1974 में विश्व का पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में 175 रामसर साइट्स हैं, जो कि दुनिया में सबसे अधिक हैं। यूके के बाद में नंबर आता है मैक्सिको का, जिसमें 142 है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे एक कैच है कि सबसे ज़्यादा साइट्स तो यूनाइटेड किंगडम में हैं, लेकिन बोलीविया, अगर रामसर साइट्स के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो बोलीविया में जितनी साइट्स हैं उनका क्षेत्रफल दुनिया में सबसे ज़्यादा है। बोलीविया कहाँ का देश है? ये दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट का यानी दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है बोलीविया। वो वहाँ पे जितनी भी रामसर साइट्स हैं उनके अगर क्षेत्रफल को जोड़ा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रामसर साइट्स का बोलीविया का है, जो कितना है 1,48,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा है। भारत की पहली रामसर साइट की बात करें तो भारत की पहली रामसर साइट थी चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। इन दो को सबसे पहले रामसर साइट घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? वो है पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। अगर भारत के सबसे छोटे रामसर स्थल की बात करें तो वो है हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका आर्द्रभूमि। रेणुका आर्द्रभूमि जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यह है सबसे छोटा भारत का रामसर स्थल। अक्टूबर 2022 तक भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं? तो वो हैं तमिलनाडु राज्य में, जो कि 14 है। वर्ष 2022 में आर्द्र भूमियों के लिए थीम क्या है? देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम में तो पूछा जा सकता है। तो इसकी थीम है 2022 की, वो है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। ठीक है, तो चलिए अब भारत में वर्ष 2022 में घोषित जितने भी रामसर स्थल हैं उनकी चर्चा करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल घोषित हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु के, वो है 13। देखिए टोटल तमिलनाडु के अंदर 14 हैं और तो 13 तो 2022 में ही घोषित है और एक पहले घोषित है। तो तमिलनाडु में 2022 में जो भी रामसर स्थल घोषित हैं उनके नाम देखिए। पहला है करिकिल्ली पक्षी अभ्यारण्य, करिकिल्ली पक्षी अभ्यारण्य। दूसरा है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। तीसरा है पिचवरम मैंग्रोव, पिचवरम मैंग्रोव। चौथा है कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य। पांचवा है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। छठा है उदयमार्त दयपुरम पक्षी अभ्यारण्य। सातवां है वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य। आठवां है वेलोड पक्षी अभ्यारण्य। नौवां है वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। 10वां है चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य। 11वां है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। 12वां है वुडवूर पक्षी अभ्यारण्य। 13वां है कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य। अब ओडिशा की बात करते हैं। 13 तमिलनाडु के अंदर हैं। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में ये 4 हैं। पहला है सतकोसिया गोर्ज, दूसरा है टम्पारा झील, तीसरा है हीराकुंड रिजर्व और चौथा है अंसुपा झील। तो ये 4 ओडिशा में है, सतकोसिया गोर्ज, टम्पारा झील, हीराकुंड रिजर्व और अंसुपा झील। इसके अलावा कुछ अन्य की बात करें
तो मध्य प्रदेश के अंदर 3 हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर 2 हैं और गुजरात, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक एक रामसर स्थल है, 2022 में घोषित हुए। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पहला है सांख्य सागर, दूसरा है सिरपुर आर्द्रभूमि और तीसरा है यशवंत सागर। ये 3 मध्य प्रदेश में है, सांख्य सागर, सिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पहला है हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। दूसरा है सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। अब इसके अलावा है गुजरात के अंदर खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद में मिजोरम में है पाला आर्द्रभूमि, पाला आर्द्रभूमि। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। गोवा में है नंदा झील, नंदा झील। और इसके अलावा कर्नाटक में है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। और लास्ट है महाराष्ट्र में ठाणे क्रीक, ठाणे, ठाणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ना, तो ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में। एक सर क्रीक है जो कि गुजरात में है, गुजरात और पाकिस्तान के बीच में उस पर विवाद भी चल रहा है। और जो ये ठाणे क्रीक है वो कहाँ है? महाराष्ट्र। तो ये 2022 की जितने भी रामसर साइट्स थी वो हमने इंक्लूड करनी है। तो स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।